हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। पैसा हम सब के लिए बहुत अहम है और हमारी ये मेन ज़रूरतों में आता है। इस वीडियो में हम बताएंगे कि भारत में आखिर कहाँ और कैसे छपते हैं नोट, कौन सा खास कागज इस्तेमाल होता है, कौन सी इंक यूज की जाती है, जो नोट खराब हो जाते हैं उनका क्या होता है, कैसे शुरू हुआ पैसा, किसने पहले इस्तेमाल किया, और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कि सरकार इतना पैसा क्यों नहीं छाप लेती कि भारत से गरीबी चली ही जाए। तो इन सारे टॉपिक्स पर हम बात करेंगे। वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जीवन में रोजमर्रा की जरूरतों के लिए रुपए की जरूरत होती है। देश में करेंसी के रूप में नोट या सिक्के दोनों का प्रचलन है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि अर्थव्यवस्था में इस्तेमाल होने वाले ये रुपए कहाँ और कैसे छपते हैं। भारतीय करेंसी रुपए के लिए आरबीआई द्वारा काटन से बने कागज और एक खास तरह की स्याही का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें अधिकांश कागज का जो प्रोडक्शन है मध्य प्रदेश के होशंगाबाद पेपर मिल में होता है। कुछ कागज महाराष्ट्र के करेंसी नोट प्रेस में भी बनाए जाते हैं। इसके अलावा दुनिया के 4 अन्य देशों से भी कागज मंगाए जाते हैं। नोट छापने के लिए जिस इंक का प्रयोग होता है उसको मध्य प्रदेश के देवास बैंक नोट प्रेस में बनाया जाता है। वही नोट पर जो उभरी हुई छपाई नजर आती है उसकी जो इंक है वो सिंकम में स्थित स्विस फर्म की यूनिट सिक्पा में तैयार होती है। भारतीय करेंसी की छपाई के लिए कागज दुनिया के जिन 4 देशों की फर्म से मंगाए जाते हैं वे है फ्रांस की ओर्जोविगिस, अमेरिका पोर्टल, स्वीडन का गे, पेपर फैक्ट्रिक्स लुसेटल। ये छपते कहाँ हैं? देश में 4 बैंक नोट प्रेस, 4 टकसाल और 1 पेपर मिल है, जिसमें नोट प्रेस देवास मध्य प्रदेश, नासिक महाराष्ट्र, मैसूर कर्नाटक और सालबोनी पश्चिम बंगाल में है। देवास नोट प्रेस में साल में 265 करोड़ रुपए के नोट छपते हैं। यहाँ पर 20, 50, 100 और 500 रुपए के नोट छापे जाते हैं। देवास में ही नोटों में प्रयोग होने वाली इंक का प्रोडक्शन भी किया जाता है। वहीं 1000 रुपए के जो नोट है वो मैसूर में छपते हैं। फिर कैसे होती है इन नोटों की छपाई? रुपए जो छापने की प्रक्रिया में सबसे पहले पेपर शीट को एक खास मशीन साइमटन में डाला जाता है। इसके बाद एक अन्य मशीन जिसे इटाब्यू कहा जाता है उसमें कलर किया जाता है। इसके बाद पेपर शीट पर नोट छप जाते हैं। इस प्रक्रिया के बाद अच्छे और खराब नोटों की छटाई होती है। एक पेपर शीट में करीब 32 से 48 नोट होते हैं। नोट छापने के बाद उस पर चमकीली इंक से संख्या मुद्रित की जाती है, संख्या लिखी जाती है कि ये कितने का नोट है। फिर बात आती है कि जो नोट पुराना हो जाता है, फट जाता है या फिर मार्केट में सर्कुलेशन में नहीं आता तो उन नोटों का क्या किया जाता है। बहुत सारे लोग जानते भी होंगे, तो उसे बैंकों के जरिए जमा करा लिया जाता है। आरबीआई इन नोटों को नष्ट कर देती है। पहले इन नोटों को जला दिया जाता है, लेकिन जलाने के बाद जो भी इन्वायरमेंट को नुकसान होता है उसको ध्यान में रखते हुए आरबीआई उन नोटों को विदेश से आयात की हुई मशीन से छोटे छोटे टुकड़ों में काट देती है। फिर इन कटे हुए टुकड़ों को गलाकर ईंट बनाया जाता है, जिसका इस्तेमाल कई कामों में होता है। फिर बात होती है आज की जो करेंसी रुपया इंडिया में चल रहा है, इसका शुरुआत कैसे हुई? तो ये शुरुआत की थी शेर शाह सूरी ने। शेर शाह सूरी ने अपने शासन जो कि 1540 से 1545 के दौरान उन्होंने सबसे पहले रुपया शब्द का प्रयोग किया था। नोटों को छपने का काम आरबीआई और सिक्कों को डालने का काम भारत सरकार करती है। देश में सबसे पहले वाटर मार्क वाला नोट 1861 में छपा था। रुपए पर हिंदी और अंग्रेजी के अलावा 15 और भाषाओं का इस्तेमाल भी होता है। भारत सहित 8 और देशों की करेंसी को भी रुपया कहा जाता है। अगर आपके मन में ये भी सवाल आता है कि जब सरकार को ही नोट प्रिंट करने हैं तो सरकार ढेर सारे नोट छापकर पूरे देश को करोड़पति क्यों नहीं बना देती? जब सभी करोड़पति हो जाएंगे तो देश में से गरीबी अपने आप दूर हो जाएगी। शायद आप ऐसा जरूर सोचते होंगे। जब सरकार ढेर सारे नोट छापने लगेगी तो अमीर भी गरीब हो जाएंगे। अर्थशास्त्री बताते हैं कि कोई भी देश अपनी मर्जी से नोट नहीं छाप सकता है। नोट छापने के लिए कई नियम कायदे बने हैं। अगर देश में ढेर सारे नोट छपने लगे तो अचानक सभी लोगों के पास काफ़ी ज़्यादा धन आ जाएगा और उनकी जो आवश्यकताएं हैं वो भी बढ़ जाएंगी। वो और ज़रूरत का सामान लेने की कोशिश करेंगे। इससे महंगाई जो है वो साथ में आसमान तक पहुंच जाएगी। इस तरह के कई मामले सामने आ चुके हैं। कुछ देश ऐसे भी हैं जिन्होंने नियम से ज़्यादा नोट छापने की गलती की,
जिसकी सजा वो आज तक भुगत रहे हैं। दक्षिण अफ्रीका में स्थित जिम्बाब्वे ने भी एक समय में बहुत सारे नोट छापकर ऐसी गलती की थी। इससे वहां की करेंसी की वैल्यू इतनी गिर गई थी कि लोगों को ब्रेड और अंडे जैसी आम चीजें खरीदने के लिए भी थैले भर भर कर नोट दुकान पर ले जाने लगे थे। नोट ज्यादा छापने की वजह से वहां एक अमेरिकी डॉलर की वैल्यू 25 मिलियन जिम्बाब्वे डॉलर के बराबर हो गई थी। इसी तरह का हाल दक्षिण अमेरिकी देश वेनेजुएला का भी हुआ था। वेनेजुएला की केंद्रीय बैंक ने अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए ढेर सारे नोट छाप डाले। इससे वहां महंगाई हर 24 घंटे में बढ़ने लगी, यानी कि खाने पीने की चीजों के दाम हर रोज डबल हो रहे थे। बाजार में रोजमर्रा के सामान मिलना बंद हो गया। वहां 1 लीटर दूध और अंडे खरीदने की खातिर लोगों को लाखों नोट खर्च करने पड़ रहे हैं। पिछले साल वहां महंगाई बढ़कर 1 करोड़ फीसदी हो चुकी है। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि आरबीआई ढेर सारे नोट क्यों नहीं छापती, क्योंकि अगर उसने ऐसा किया तो भारत का हाल भी इन्हीं देशों की तरह हो जाएगा। ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हो कि सरकार नहीं चाहेगी कि ऐसे हालात पैदा हो। यही वजह है कि नोटों की छपाई हर चीज को ध्यान में रखकर की जाती है। आइए आपको बताते हैं कि नोटों को छापने का नियम क्या है। किसी भी देश में कितने नोट छापते हैं यह उस देश की सरकार, सेंट्रल बैंक, जीडीपी, राजकोषीय घाटा या विकास दर के हिसाब से तय किया जाता है। हमारे देश में रिजर्व बैंक तय करती है कि कब और कितने नोट छापने हैं। नोटों की छपाई मिनिमम रिजर्व सिस्टम के आधार पर तय की जाती है। ये प्रणाली भारत में 1997 से लागू है। इसके अनुसार आरबीआई को यह अधिकार है कि वह आरबीआई फंड में कम से कम 200 करोड़ रुपए मूल्य की संपत्ति अपने पास हर समय रखे। इतनी संपत्ति रखने के बाद आरबीआई सरकार की सहमति से जरूरत के हिसाब से नोट छाप सकती है। तो बात करते हैं कि अगर हमने नोट छाप रहे तो इन पर खर्चा कितना आता है। आरबीआई 1 रुपए के नोट को छोड़कर सभी करेंसी नोट को प्रिंट करती है। अपने वार्षिक रिपोर्ट में आरबीआई ने कहा है कि 200 रुपए के एक नोट को छापने पर 2.93 रुपए खर्च होते हैं। वही 500 रुपए की जो प्रिंट की वो कॉस्ट है वो 2.94 रुपीज है और 2000 के नोट की लागत 3.54 रुपए बैठती है। तो ये खर्च काफी है। तो अगर हम करेंसी अंधाधुंध छापेंगे तो खर्च भी उसी हिसाब से होगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा करेंसी के बारे में। पैसा हम सबके लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये कैसे खर्च होता है, कहाँ बनाया जाता है, कितना खर्च होता है, क्यों ज्यादा सरकार नहीं छापती, ये सारी चीजें आपको पता चल गई होंगी। और ऐसी अमेजिंग जानकारी के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर आप किसी और टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा और वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा।